उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 30 से कम छात्र संख्या वाले प्राथमिक विद्यालयों को मर्ज करने के फैसले के खिलाफ विरोध की लहर अब तेज हो गई है। इस निर्णय से राज्य के 27,000 से अधिक सरकारी स्कूलों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। शिक्षक संगठनों से लेकर राजनीतिक दलों तक इस कदम को बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए सड़कों पर उतरने की तैयारी में है। वहीं आज आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एटा की बात करें, गोंडा की बात करें या झांसी की बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल किया। साथ ही आपको बता दें कि पार्टी की ओर से लखनऊ के केसरबाग में भी एक बड़े प्रदर्शन का प्रयास किया गया। इसके अलावा मेरठ, बदायूं, जौनपुर, मिर्जापुर, मऊ, सोनभद्र सहित कई जिलों में आप कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया और जिलाधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों को मर्ज करने के फैसले ने एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। एक और सरकार इसे प्रशासनिक सुधार बता रही है, वहीं शिक्षक संगठन आम आदमी पार्टी और विपक्षी दल इसे ग्रामीण शिक्षा के लिए घातक मान रहे हैं। अगले कुछ दिनों में आंदोलन और तेज हो सकता है, जिससे राज्य सरकार पर इस फैसले को लेकर पुनर्विचार करने का दबाव बन सकता है। तो इस वक्त तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बता दें कि यूपी में आज आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल किया। साथ ही आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने 27,000 स्कूलों को मर्ज करने का जो सरकार ने फैसला लिया है। और दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के जो प्रभारी हैं संजय सिंह, उनका कहना है कि मर्जर नहीं, बंद करने की स्कूलों को बंद करने की ये साजिश है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं, बता दें कि उत्तर प्रदेश में आज आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल किया। यूपी सरकार आपको बता दें कि 27,000 स्कूल बंद करेगी, ऐसा उनका आरोप है। साथ ही साथ आम आदमी पार्टी ने यह भी आरोप लगाया है कि लगभग 1,35,000 प्रभारी टीचरों के जो पद वहां प्राइमरी टीचरों के जो पद खाली वहां पर हैं और 29,000 के लगभग प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के पद वहां पर खाली हैं। इसके बावजूद इन स्कूलों को 27,000 स्कूलों को मर्ज करने का जो फैसला है वो सरकार ले रही है। अब इस पर देखना यह होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ फैसला होगा। फिलहाल आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा में इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रश्मिकांत जैन, बीजेपी से ये हैं, संजीव निगम प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और वकील अहमद चैनल हेड। रश्मिकांत जी, आपसे शुरुआत कर लेती हूँ। जिस तरीके से देखिए ये डाटा सामने आया, आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि 1,35,000 के लगभग देखिए प्राइमरी स्कूल टीचर के पद वहां पर खाली चल रहे हैं, 29,000 से ज्यादा प्रिंसिपल के। तो ये जो आंकड़ा सामने आया और लगातार देखिए प्रदर्शन आज हुआ है, इस पर क्या आप कहना चाहेंगे कि आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है? सर्वप्रथम तो मैं तहलका टीवी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है इसके लिए। अब मैं कहता हूं कि सियासी दिल्ली खंबा नोच रही है इस टाइम। दिल्ली में जो इनका हाल हुआ है, आपका शराब घोटाला, क्लासरूम घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी घोटाला, हवाला घोटाला, विज्ञापन घोटाला, जासूसी घोटाला, इन्होंने जो हमारी विजिलेंस की दिल्ली सरकार की रिपोर्ट आई है, इन्होंने 193 स्कूलों में 2,405 क्लासरूम बनाने में 13,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है, जो आज ये उत्तर प्रदेश में आकर रो रहे हैं। दिल्ली में जो उन्होंने 5 स्टार स्कूल बनाने के लिए बात की थी, आज वो खंडर के रूप में है, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज बनवा रही है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, यूपी की बात करते हैं। मैं बात बताइए आप, गवर्नमेंट ने जहां पर 50 बच्चे से कम हैं उनको दूसरे स्कूल में मर्ज करने की बात की है। आप जानती है कि 50 बच्चे अगर नहीं है स्कूल में तो उनका कितना खर्चा आता है। सरकार खर्चा जो चलाती है, हम लोगों के टैक्स देने पर खर्चा चलाती है। उन लोगों को फ्री में पढ़ाई करानी पड़ती है, टीचर्स को पे देनी पड़ती है। अब वो पे जो है 50 बच्चे दूसरे स्कूल में चले जाएंगे, जो वहाँ पे टीचर हैं वो टीचर वहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे। जी, आपको सही में लगता है कि उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो इतनी ज्यादा बेहतर है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि इतना ज्यादा खर्चा लग जाता है? आपको लगता है कि सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो इतनी सही है जिस तरीके से आप बता रहे हैं? मैम, अगर आप सर्वे करेंगी, धरातल पर अगर सर्वे करेंगी
तो आपको खुद पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 2017 से लेके और अब तक प्राथमिक विद्यालयों की हालत और सरकारी विद्यालयों की हालतों में बहुत ज्यादा सुधार आया है। ठीक है, आती हूँ आपके तीन पास। हमारे स्कूलों साथ संजीव निगम जी हैं, उनसे मैं पूछ रही हूँ जिस तरीके से आपने देखा कि देखिए बिल्ली खंबा नोच रही है, बयान इस पे दिया गया है, क्या कुछ आम आदमी पार्टी सोच रही है, किस विजन के साथ ये जो हल्ला बोल है आम आदमी पार्टी कर रही है, क्या कहेंगे इस पर? नेहा जी, अभी आपने सुना ये भाजपा के साथी प्रवक्ता ने बताया, साहब उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, दिल्ली पर पहुंच गए, ये घोटाला वो घोटाला। अगर दिल्ली में शराब जैसी, जिसको इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा बना रखा, उसमें कुछ होता तो ये आम आदमी पार्टी सरकार ने जो पॉलिसी बनाई थी उसको ये आगे नहीं बढ़ाते। पहले 3 महीने के लिए बढ़ा दिया, अब आगे उसको 9 महीने के लिए बढ़ा दिया, पूरे 1 साल के लिए रिन्यू करा दिया, जिसपे इन्होंने पूरी ऊपर सिर पे उठा रखा था। अगर वो पॉलिसी खराब थी, गलत थी, तो उसे बदल देते। खैर एनीवे, अब मैं आता हूँ स्कूल के मुद्दों पर। इसका मतलब हम लोग बिल्कुल आधारहीन बातें कर रहे हैं। अरे भाई साहब, कोई भी सरकार हो, किसी भी पार्टी की सरकार हो, सरकार का काम बिजनेस करना नहीं है। बिजनेस करना हो तो अडानी जी के साथ चले जाइए, आप भी बिजनेस करिए। सरकार का काम है कि जो दूर दराज गाँवों में कहीं भी व्यक्ति हमारा बैठा हुआ है, उस तक भी सरकार अपनी सुविधाएं पहुंचावे। शिक्षा और स्वास्थ्य ये हर व्यक्ति का अधिकार है और सरकार का कर्तव्य है कि वहां तक पहुंचाए। आप मर्ज कर रहे हैं, मर्ज करने का तर्क दे रहे हैं ना कि हम स्कूलों को मर्ज करके हम उनको दूसरे में ले जा रहे हैं। भाई साहब, ये तर्क तो कोई लॉजिकल तर्क तो है नहीं। अगर कहीं सरकार सब्सिडी देना पड़ता है तो आप सरकार सब्सिडी दीजिए, लेकिन वो जो राइट टू एजुकेशन एक्ट में धारा जो है 4 है और 21A के अंतर्गत ये अधिकार है 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना चाहिए छोटे बच्चों का। आपने उसका उल्लंघन किया। आपको अगर और आपको बहुत करने में अच्छा लग रहा है तो आप क्या करते हैं, इसको बजाय शासनादेश ला करके विधायिका में चर्चा करवाते, बिल लाते, बिल पे सारे लोगों से बात। लेकिन आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको व्यापार करना है। भाई सरकार कोई भी वो व्यापारी नहीं है, उसको हर दूर दराज में बैठे हुए व्यक्ति को सुविधा देनी है। आप व्यापार कर रहे हैं, आप जो है जो प्राइवेट शिक्षा के माफिया हैं उनको बढ़ावा दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों को आप बढ़ावा दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये भाई साहब आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, चलने नहीं देगी। अगर आप इस प्रकार का जुल्म करेंगे, लोगों को शिक्षा से वंचित करेंगे, बजाय आप बताइए प्रोत्साहन के लिए क्या किया आपने? 8 सालों में कोई काम ऐसा किया हो कि इन छोटे स्कूलों में आप चले, यहाँ पर बच्चे आवे, इसके लिए आपने कोई कदम उठाया? आपके पास हमारे साथ चैनल हेड वकील अहमद भी जुड़े हुए हैं। वकील जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखिए दोनों ही, आम आदमी पार्टी की बात करूं या मैं बीजेपी की, दोनों ही अपना अपना पक्ष यहां पर रखते नजर आ रहे हैं। आपकी इस पर क्या राय है? किस तरीके से आप देखिए कि 30 का जो आंकड़ा दिया है सरकार ने कि उससे कम अगर बच्चे स्कूल में है तो उनको मर्ज कर दिया जाएगा, कितनी ज्यादा तकलीफ होगी लोगों को, अभिभावकों को, बच्चों को, क्या कहेंगे इस पर? देखिए ना, सबसे जरूरी बात यहाँ पर यह है कि किसी भी देश या प्रदेश की अगर बढ़ोतरी करनी है या उसका विकास करना है तो 3 चीजों को सबसे पहले ध्यान में रखना। शिक्षा प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए जो एक संविधानिक अधिकार है। दूसरे नंबर पर स्वास्थ्य की बात आती है। स्वास्थ्य अगर खुद इंसान जो है ना स्वस्थ रहेगा तो उसका देश भी जो है ना स्वस्थ रहेगा, प्रदेश भी स्वस्थ रहेगा। तीसरे नंबर की बात आती है रोजमर्रा की जो इस्तेमाल की चीजें हैं उन पर जो है ना सरकारों का फोकस कितना है। और पहले पॉइंट पर अगर मैं आता हूँ तो शिक्षा की जो स्थिति इस वक्त जो है ना देश के अंदर है या प्रदेशों के अंदर है वो बहुत ही दयनीय है। हम कहने को तो कहते हैं कि हम विश्व गुरु होने जा रहे हैं या हम विश्व गुरु हैं, लेकिन कैसे हैं? आपकी जो शिक्षा का बाजारीकरण है वो ज्यादातर प्रदेशों में इतना उरूज पर है कि एक आम आदमी या एक आम माता पिता अगर अपने बच्चों को सही तरीके से प्रॉपर या उच्च शिक्षा दिलाना चाहता है तो उसके लिए एक सपना ही बन जाता है, एक ख्वाब बन के रह जाता है। तो सरकारों को क्या इस तरफ उनका ध्यान नहीं जाता? और सीधा सीधा ये जो मर्ज करने वाली बात आती है तो कहीं ना कहीं अगर इसको देखा जाए तो सीधा सीधा एक बाजारीकरण को बढ़ावा देने की बात है। आप जो है ना प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देंगे जो अब तक बढ़ता हुआ आ रहा है। तो आम आदमी या ग्रामीण के दूर दराज क्षेत्र का जो बच्चा है जो इस उम्मीद पर है कि भाई रोजमर्रा की उसकी जो है ना उसके माता पिता का खर्चा
इतना नहीं है अपने परिवार का पूरी तरीके से जो है ना भरण पोषण कर सके। अगर इस कदम को इस तरीके से उठाया जाता कि शिक्षा के क्षेत्र में हम जो है ना उच्च शिक्षा को या नीचे की जो शिक्षा है, प्राइमरी शिक्षा है, उसको हम फ्री कर रहे हैं, तो शायद ये एक अपने आप में एक अच्छी पहल होती। और इससे पहले कि अगर मैं थोड़ा सा जो है ना और सरकारों की तरफ जाऊं, नैना एक बात बिल्कुल खुली है, मुझे भाजपा सरकार रही हो, कांग्रेस की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी या फिर मायावती की सरकार रही हो, यूपी में आमतौर से जो है ना एक योजना चलाई थी, मिड डे मील योजना। अगर उसके जो है ना आप पीछे के कुछ असरात अगर देखते हैं कि मिड डे मील योजना का वहां तक कितना गया है, और ग्रामीण क्षेत्र या नीचे के जो तबके के जो छात्र छात्राएं हैं, वो अगर शिक्षा ग्रहण करने के लिए सोचते भी हैं तो उनको सिर्फ वहीं तक रोक दिया जाता है कि आप एक घर से एक प्लेट लेके आइए, खाना खाइए, उसके बाद घर चले जाइए। ये मिड डे मील योजना की हकीकत है। और इसके पीछे जितनी जबरदस्त बंदर बाट पैसे की होती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल भी है। आवाजें भी तो उठाई हैं। और रही बात ये आम आदमी पार्टी ने अगर ये मुहिम चलाई है, तो आम आदमी पार्टी की जो ये मुहिम है कितनी रंग जो है ना दिल्ली के अंदर लाई थी। मैं किसी की जो है ना कोई प्रॉपर तरीके से बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वहां पे क्या हुआ था कि बहुत सी बिल्डिंगों को रिनोवेशन कर दिया गया, कि हमने जो है ना शिक्षा का मंदिर बना दिया गया। नतीजा क्या रहा? तो सिर्फ सत्ता भोगने के लिए राजनीतिक पार्टियां जितना अपने आप को दिखावा करती हैं, अगर जमीनी हकीकत देखी जाए तो जमीन पर कितनी है, ये तो बिल्कुल जो है ना उन लोगों तक भी भाजपा की योजनाएं या कांग्रेस की योजनाएं या सपा किसी भी पार्टी की योजनाएं अगर वहां पर जाती हैं तो कम से कम उनको पीछे। रश्मिकांत जी, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं कि देखिए खामियां और कमियां तो बहुत सारी इसमें भी नजर आ रही है, सरकार इस बात का जवाब कहां से देगी? बच्चों को जो असुविधा होने वाली है इसको लेकर क्या कहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो निर्णय ले रही है वो सबको शिक्षा का अधिकार दे रही है। किसी भी बच्चे को शिक्षा से व्यर्थ नहीं रखा जाएगा, अलग नहीं रखा। और नहीं हो पाता, वहां हमारी संख्या जो घट के है मजदूरों की 30 रह जाती है, तो हम एक दूसरी जगह जो हमारी यूनिट होती है हम उसमें शिफ्ट कर देते हैं, जहाँ पे हमारा कारोबार चलता है। इसमें कारोबार कर रही है सरकार, कारोबार करेगी। कारोबार नहीं, मैं व्यापारी की बात कर रहा हूँ, मैंने उदाहरण दिया है। पास किराया नहीं होगा जाने का, अरे सरकार, उस चीज को आप किस तरीके से मैनेज करेंगे? जो आप देखिए बड़ी बड़ी बातें तो सभी करते हैं, लेकिन जिनके पास किराया ही नहीं होगा चलने के लिए, वो इतनी दूर कैसे ट्रेवल कर पाएंगे? सरकार नियम लेके आ रही है, सरकार की यातायात की व्यवस्था भी उनके लिए फ्री करने जा रही है। यातायात फ्री होगा? जो ये लोग छुपा रहे हैं, बात की पुष्टि आप कर रहे हैं कि ऐसा होगा? क्योंकि पहले बिल्कुल असुविधा होगा। होगी फिर सुविधा मिलेगी, इसका तो कोई मतलब नहीं बनता ना। अगर आप पुष्टि हमारे कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो फिर आप जी, ये बात बोलिए। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी चारों तरफ से शिक्षा पर जोर दे रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी जोर दे रहे हैं, और किसी भी बच्चे को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर ये विरोध क्यों हो रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, विरोध तो होता है, जो अच्छा कार्य करता है उसका विरोध होता है। मैं एक बात आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर 10 साल आम आदमी पार्टी रही है, वहां पर अब कितना तगड़ा विरोध हुआ है, जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। इतना झूठ इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने परोसा है। अभी मेरे माननीय मित्र कह रहे थे जो आप पार्टी के थे, शराब घोटाले में सारे बड़े नेता जमानत पर बाहर हैं, अभी जमानत पर बाहर रहे हैं, अदालत ने कोई उनको सजा नहीं दी है, मतलब अभी विचाराधीन है सारा मुद्दा, सारे लोग जमानत पर हैं। और शराब घोटाले की बात हम अगली क्यों किसी चला डिबेट में कर लेंगे। आप बचाने के लिए ये सारी चीजें मत बोलिए कि शराब ये घोटाला जो हुआ था, यहाँ पॉलिसी शिक्षा चल की रही बात है, हो रही है, बच्चों की बात हो रही है, शराब को लेकर कोई बात इस डिबेट में नहीं हो रही है। संजीव जी, क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखिए इन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और योगी आदित्यनाथ जी तो शिक्षा पे पूरा जोर दे रहे हैं, लेकिन फिर आम आदमी पार्टी क्यों विरोध कर रही है? नेहा जी, अभी नेहा जी सुनिए, अभी भाजपा के साथी प्रवक्ता ने क्या कहा साहब, अच्छा काम होता है तो लोग विरोध करते हैं। तो आप दिल्ली में जो विरोध कर रहे थे, आपके अच्छे कार्यों के विरोध कर रहे थे, आपके अनुसार
और अगर आम आदमी पार्टी की घोटालों का विरोध चल रहा था, भ्रष्टाचार का विरोध चल रहा था वहां पर। एक करके अपनी बात रखेंगे तो ज्यादा अच्छा सुनिए रहेगा। सुनिए और आपने जो शराब की पॉलिसी थी क्यों नहीं बदली? अगर खराब थी तो बदल देते ना, पूरे साल के लिए आपने तो बढ़ा दी। इसके मतलब कहीं कोई शराब की पॉलिसी खराब नहीं थी, ठीक चल रही थी, तभी तो आपने उसको आगे बढ़ाया। क्यों बढ़ाया आगे? नंबर एक, अगर आपको बढ़ाना था तो आप लोग क्यों चिल्ला रहे थे घोटाला हुआ? अब आता हूं मैं शिक्षा पर और स्कूल पर। भाई साहब, सरकार कोई भी हो, सरकार जो है लाभ और हानि की बात नहीं करती। हमारी सरकार दिल्ली में बिजली के ऊपर सब्सिडी दे रही थी, क्यों? लोगों को हम बिजली मुफ्त दे रहे थे, पानी मुफ्त। अरे भाई, सरकार होती है लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य का ख्याल रखे। आप सब यातायात फ्री होगा, आप भविष्यवाणी कर रहे हैं सरकार की। जहां यातायात दिल्ली में फ्री था वहां तो आप बंद करने की पॉलिसी बना रहे हैं, वहां तो झुग्गियां आप तोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जो कार्य करने का तरीका है, ये आम आदमी से कहीं जाकर के दूर है। आपको सिवाय बिजनेसमैन पसंद है, बिजनेसमैन की भाषा आपको पसंद है, अंबानी और अडानी जैसे लोगों लेकिन को ये आपको आरोप साथ तो देना आम है। आदमी पार्टी पर भी लग सकता है कि क्या आप 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मैदान में उतर रहे हैं? नेहा जी, हमारे मुखिया अरविंद केजरीवाल जी, संजय जी जो राज्यसभा के सदस्य, इनका मानना है चुनाव तो बराबर आ रहे हैं, आएंगे जाएंगे। अभी तो हम लोग कोई 27 के चुनावों के बारे में कोई बात भी नहीं कर रहे हैं, ना हम सोच रहे हैं। हमारी उत्तर प्रदेश में बराबर हम अपनी बात रख रहे हैं पिछले 12 सालों से। हमें चुनाव तो आएंगे जाएंगे, हम अपनी बात से दिशा विहीन नहीं होंगे। भाई, जो मूल जो है मुद्दा है किसी भी राज्य में, वो शिक्षा और स्वास्थ्य, इससे इनका दूर दूर का नाता नहीं है। आप व्यापारियों की बात करेंगे, व्यापारी हित की बात करेंगे, भाई साहब घाटा उठाना पड़ेगा सरकार को, कहीं से घाटा भी उठाना पड़ेगा। लाभ, पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, वहां से लाभ कमाइए। नितिन गडकरी जी कहते हैं हम वहां से पानी वाला जहाज चलाएंगे, चलाइए, कानपुर से लेकर के बनारस तक ये काम करिए। सड़कें में आप टोल टैक्स वसूल रहे हैं, वहां पर आप व्यापार बढ़ाइए। बच्चों को कम से कम जो 1 किलोमीटर के अंदर राइट टू एजुकेशन एक्ट के अंदर नियम है, उस नियम का पालन करिए। आप नहीं करेंगे इसका इससे क्या, मदरसे बंद करते करते स्कूल बंद करने लगे। भाई साहब, ये बहुत आप गलत काम कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी जहां जहां भी, हम आपको छोड़ने वाले नहीं है, हम आपको लगातार घेरेंगे। ठीक है संजीव जी, मैं आपका जवाब ले लूंगी। वकील जी, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि देखिए, दोनों ही, कोई भी राजनीतिक दल हो, सबसे पहले अपनी रोटी सेकने का जो काम है वो किया जाता है। इनकी बातों से आपको क्या लग रहा है कि सच में ये लोग जो है बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आज भी ये अपनी रोटियां सेकने का ही काम कर रहे हैं? क्या कहेंगे वकील जी? सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी आवाज आ रही है। देखिए ना, ये सिर्फ एक राजनीतिक रोटियां सेकने का ही एक पूरी तरीके से प्लान है। 2027 फोकस है। बात यहाँ पर आती है शिक्षा की। मैं पहले भी इस चीज को कहा कि अगर किसी भी जो है ना प्रदेश या किसी भी देश की तरक्की अगर चाहिए तो शिक्षा को फ्री कीजिएगा। आज अगर एनसीईआरटी की बुक या सीबीएसई की बुक जो है ना अगर आप लेने जाते हैं, एक माँ बाप के पसीने छूट जाते हैं। जितनी महंगी जो है ना शिक्षा इस वक्त जो है ना हमारे देश के अंदर हो रही है, किसी भी स्टेट में ले लीजिएगा। और आप कह रहे हैं, भाजपा सरकार कह रही है कि हम जो है ना इनके लिए किसी तरीके का जो है ना एक योजना लेकर आ रहे हैं। भाई, उस योजना का कम से कम खुलासा तो कर दीजिएगा, जिससे आम आदमी को राहत तो मिले। कौन सी योजना है वो? ये कोई योजना थोड़ा ही होती है। शिक्षा को फ्री कर दीजिएगा, पूरे प्रदेश, पूरे देश के अंदर शिक्षा को फ्री कर दीजिएगा, जैसे दूसरे मुल्क के अंदर है। फिर हम जो है ना कह सकते हैं कि हाँ वाकई हम जो है ना विश्व गुरु हैं। आप जो है ना स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य की क्या कुछ हालत है। अगर बात जो है ना भाजपा सरकार आयुष्मान की करती है, आयुष्मान में कितनी बड़ी खामियां होती हैं, ये सबको पता है। वो बात ठीक है कि हाँ जो है ना इलाज हो रहा है, लेकिन बहुत से ऐसे हॉस्पिटल भी हैं जो सिर्फ जो है ना एक अपनी रोजी रोटी और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए ये सब काम कर रहे हैं। अगर किसी भी प्रदेश के अंदर जो है ना कोई अच्छा हॉस्पिटल ऐसा है जहां पर बड़ा कोई नेता या बड़ा कोई अपना जो है ना ट्रीटमेंट करा सकता है, तो फिर दिल्ली की तरफ क्यों भागते हैं, बॉम्बे की तरफ क्यों भागते हैं? आप जो है ना उत्तराखंड में करा लीजिएगा, यूपी में करा लीजिएगा, किसी और जो है ना स्टेट के अंदर करा लीजिएगा। उस पर क्या फोकस है आपका? तो सबसे जरूरी ये है कि अगर प्रदेश को या देश को मजबूत करना है, वाकई हमें विश्व गुरु बनना है, तो शिक्षा को फ्री कीजिएगा, स्वास्थ्य सेवाओं को फ्री कीजिएगा, और साथ ही रोजमर्रा की जो भी
चीजें हैं, जो महंगाई पर मार है, कम से कम उस ओर तो ध्यान। जनता देख रही है, जनता। रश्मिकांत जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, क्या कहेंगे रश्मिकांत जी, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं? मेरे साथी बार बार स्वास्थ्य के लिए कह रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधा के लिए। स्वास्थ्य के लिए मैं कहना चाहता हूं, बड़े निवेदन के साथ कहना चाहता हूं, आयुष्मान 5 लाख का फ्री कहीं भी आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं अपना। क्या इससे कोई बड़ा स्वास्थ्य मिल सकता है सेवा आपको? नंबर 2, विश्व गुरु की बार बार बात की जा रही है। क्या पूरे विश्व में भारत का डंका बज नहीं रहा है? 2013 में, 2014 में हम 15वीं पायदान पर थे, आज हम 5वीं पायदान पर हैं। इससे बड़ा उदाहरण आपको मिल सकता है 10 सालों के अंदर? जहां पे हम विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, यूक्रेन में और रशिया में जब युद्ध चल रहा था तो भारतीय झंडा लहराकर जो बच्चे वहां से निकल रहे थे उनको किसी ने छेड़ा तक नहीं है, और वह सकुशल अपने परिवार के पास आए हैं। ईरान में जो युद्ध हुआ है वहां पर भी भारत के झंडे लहराकर जो निकले हैं, और भारत ने जितने भी अपने बच्चे वहां पर तो अपना सकुशल निकाले हैं। ये भारत का, भारतीय जनता पार्टी सरकार का और मोदी जी का विश्व गुरु बनने के लिए बहुत बड़ा कारण है। मेरे साथी दोस्त संजीव निगम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड और मैम, एक सेकंड और। कोरोना काल में किस तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश को सेवाएं दी हैं, फ्री सेवाएं दी हैं। जहां जहां जो प्रॉब्लम रही है उसको क्लियर किया है उन्होंने, और इसका नतीजा क्या हुआ? सबसे पहले वैक्सीन हमारे देश ने विकसित की है, और आज जी आप ऊपरी विकास की बात करें लेकिन धरातल की बात ही नहीं कर रहे हैं। जमीनों में अगर आप बात करें जमीनी हकीकत की तो आप तो सिर्फ ऊपरी विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन जमीनी, खैर मैं आऊंगी आपके पास। संजीव निगम जी कुछ कहना चाह रहे थे। संजीव निगम जी जल्दी अपनी बातों को रखिए। ये विश्व गुरु की बात चल रही है। अभी टाइम मैगजीन आई है, टाइम मैगजीन में विश्व के तमाम देशों के प्रमुख नेताओं के नाम हैं। क्या भारत के नेता का नाम है उसमें? बता दीजिए। नहीं है। बांग्लादेश के नेता का नाम है। क्या आप विश्व गुरु की बात करें? सिवाय खोखली, सिवाय हवाई बातें। अभी जो नेहा जी ने कहा आप कोई जमीनी कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य ऐसा नहीं किया है, कोई कार्य आप जमीनी कार्य किए बिना ही इतना विकास हो रहा है। चारों तरफ सड़कों का जाल फैल रहा है। फाइनल कमेंट के लिए मैं आऊंगी आपके पास। पहलगाम में क्या हुआ? पहलगाम में क्या हुआ? हमारी बहनों का सिंदूर आपने उजड़वा दिया, और सिंदूर के नाम से क्रिकेट खेल रहे हैं। हो चुकी है मुद्दे से आप नहीं, मैं तो वही बात कर रहा हूं जो जिसपे आपने जो आप बहस आप कर रही हैं शिक्षा के बारे में, कि ये स्कूल बंद क्यों बता रहे हैं कि हम सब मर्ज कर रहे हैं। ऐसी आवश्यकता क्यों आ पड़ी? आपने प्रमोट करने के लिए क्या कार्य किया? इस तरीके से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है तो किस तरीके की नीति तैयार करेगी सरकार की बच्चों को दिक्कत ना हो, अभिभावकों को दिक्कत ना हो? किस तरीके की नीति तैयार करेगी इसको लेकर? भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो भी नीति कार्य करेगी उसका पूरा उत्तर प्रदेश बहुत ही समर्थन देगा, और बहुत ही कुशलता के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिना किसी बच्चों को असुविधा ना हो सारे कारण पूरे करेगी। और मैं एक बात का जवाब और देना चाहता हूं, पहलगांव की बात कही है, पहलगांव का जवाब हमने दिया है, अंदर घुस के दिया है, मारा है दुश्मन को। और 2013 से पहले मुंबई अटैक के बारे में क्या आप बात करेंगे? आपकी सरकार यानी कि आपदा की सरकार पाकिस्तान से फंडिंग लेती है, इस बारे में कुछ बात करेंगे आप? खालिस्तान से फंडिंग ले रही है, उस बारे में बात करेंगे आप? रश्मिकांत जी इसके लिए हम अलग से कभी डिबेट ऑर्गेनाइज कर लेंगे। फाइनल कमेंट कर लीजिए। संजीव जी क्या कहेंगे आप? नहीं देखिए, ये इनकी जो है ये जो तानाशाही का रवैया अपना रखा है भाजपा की डबल इंजन सरकार ने, बस अब लदने वाले दिन है। आप बताइए, जो गुजरात जहां आप कहते हैं कि साहब यहां पर जो है इतने वर्षों से हमारी सरकार चली आ रही है, हमने वहां पर अभी बाई इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार जीता है, तो आप ये नहीं कह सकते कि आप सत्ता पक्ष जहां होता है तो आप अगर इसी प्रकार से कार्य करते रहेंगे तो आप खुद ही धरातल पर आ जाएंगे। अगर धरातल की बात नहीं करेंगे तो आप स्वयं धरातल पर आ जाएंगे।
ठीक है, गुजरात में के लिए और खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने देखा कि देखिए उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों को मर्ज करने के फैसले ने बड़ा विवाद तो छेड़ ही दिया है, लेकिन किस तरीके से देखिए आम आदमी पार्टी के, अगर मैं हमारे साथ जो जुड़े उनकी बात करती नजर आऊं या फिर बीजेपी की, तो किस तरीके की बातें इसमें हुई हैं और आगे देखिए विवाद और भी ज्यादा बढ़ सकता है, ये अभी अंत नहीं है। तो इस पर आखिर फैसला क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल मुख्य खबरों को देखने के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ। नमस्कार।